क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही ऐप अलग-अलग लोगों को अलग दाम क्यों दिखाता है? उबर और ब्लिंकिट जैसी कंपनियां आपके फ़ोन की बैटरी लेवल से लेकर आपके डिवाइस मॉडल तक सब कुछ ट्रैक करती हैं और फिर उसी के हिसाब से आपको कीमत दिखाती है। अगर आपकी बैटरी लो है तो आपको ज़्यादा चार्ज किया जाएगा क्योंकि कंपनी जानती है कि आप जल्दी में हैं। अब बात करते हैं प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस की, यानी कंपनियां जानबूझकर अपने प्रोडक्ट ऐसे डिज़ाइन करती हैं कि वो कुछ सालों बाद खराब हो जाए। जैसे पुराने फ़ोन स्लो हो जाते हैं, लैपटॉप की बैटरी जल्दी खत्म होने लगती है या फिर प्रिंटर काम करना बंद कर देता है। एप्पल और सैमसंग पर इस वजह से यूरोप में जुर्माना भी लगाया गया था, क्योंकि इन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए पुराने फ़ोनों को जानबूझकर स्लो कर दिया था। श्रिंकफ्लेशन एक और चुपचाप चलने वाला धोखा है, जब प्रोडक्ट का साइज़ कम कर दिया जाता है लेकिन कीमत वही रहती है। पहले जो बिस्किट पैकेट 140 ग्राम का मिलता था, अब वही सिर्फ 110 ग्राम का हो गया है, लेकिन दाम वही 10 रुपए। अब आते हैं बज़वर्ड मार्केटिंग पर। कंपनियां ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, जैसे एआई पावर्ड, डॉक्टर रिकमेंडेड, एडवांस्ड फॉर्मूला। ये सब सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं। असल में उसका प्रोडक्ट वैसा कुछ खास करता ही नहीं। फिर आता है रेजर एंड ब्लेड मॉडल। कंपनियां प्रिंटर जैसे प्रोडक्ट सस्ते में बेचती हैं, लेकिन उसकी इंक या कार्ट्रिज बहुत महंगे बेचती हैं। और अगर आप कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट यूज़ करें तो मशीन काम ही नहीं करती। ये सब प्रोग्राम्ड होता है। ड्रिप प्राइसिंग भी एक बड़ी चालाकी है। जब आप ऑनलाइन कुछ खरीदते हैं तो शुरुआत में कम प्राइस दिखता है, लेकिन आखिर में टैक्स, डिलीवरी, प्लेटफॉर्म फीस वगैरह जोड़कर प्राइस बढ़ा दिया जाता है। इसी तरह बेट एंड स्विच टेक्निक में आपको कोई सस्ता ऑफर दिखाकर वेबसाइट पर लाया जाता है, लेकिन फिर वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक बताकर कोई महंगा प्रोडक्ट बेचने की कोशिश की जाती है। कंपनियां इन सब तरीकों से हमें बेवकूफ़ बनाती हैं और हमें लगता है कि हम स्मार्ट शॉपिंग कर रहे हैं।